हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। जी हाँ, यह है साबरमती आश्रम जो कि भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यह सन 1917 में साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम के वर्तमान स्थल के संबंध में इतिहासकारों का ये भी मानना है कि किसी समय पौराणिक ऋषि दधीची का आश्रम भी यहीं हुआ करता था। दोस्तों, आश्रम वृक्षों की शीतल छाया में स्थित है और यहाँ की वाकई शांति देखकर मन जो है आश्चर्यचकित और गदगद हो जाता है। जब तक साबरमती आश्रम का दर्शन न किए जाए तब तक गुजरात या अहमदाबाद नगर की यात्रा अपूर्ण ही रहती है। अब तक विश्व के अनेक देशों के प्रधानों, राजनीतिज्ञों और विशिष्ट व्यक्तियों ने इस आश्रम के दर्शन किए हैं। कहते हैं और ऐसा लिखा गया है कि 10 मई 1963 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हृदय कुंज के समीप आश्रम के अंदर एक हृदय कुंज है आश्रम, जहाँ पे ज़्यादातर गांधी जी और कस्तूरबा गांधी वहाँ ही रहते थे और उसके नज़दीक में ही ये जो है संग्रहालय बनाया गया और इसको उस समय इसका संग्रहालय के रूप में रूपांतरित किया गया। गांधी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में गांधी जी के पत्र, फोटोग्राफ्स और अन्य दस्तावेज रखे गए हैं। यंग इंडिया, नवजीवन तथा हरिजन में प्रकाशित गांधी जी के 400 लेखों की मूल प्रतियां, बचपन से लेकर मृत्यु तक के फोटोग्राफों का बृहद संग्रह और भारत तथा विदेशों में भ्रमण के समय दिए गए भाषणों के 100 संग्रह यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। पेंटिंग्स बहुत सारे हैं तथा मूर्तियाँ भी इनके जीवन काल से संबंधित को साथ संग्रहालय में रखा गया है तथा इसके साथ साथ पुस्तकालय भी है। इसके अलावा आश्रम के अंदर और भी बहुत सारे स्थान हैं जिसको देखने लायक है। यहाँ के हृदय कुंज, जिसमें कि आश्रम को ठीक बीचों बीच इसकी बनावट है और यहीं पे गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी रहते थे। उनसे सारे संबंधित किचन के सामग्री, अतिथि गृह बहुत सारे स्टोर किए गए हैं जो वस्तुएं यूज करते थे उस समय। उसके साथ साथ विनोबा कुटीर जहाँ थे, उसके साथ साथ एक प्रार्थना स्थल है जहाँ सुबह शाम लोग प्रार्थना करते थे। वहीं पे पास में नंदिनी अतिथि गृह है जहाँ पे लोग अतिथियों का सेवा सत्कार करते थे और उसके साथ साथ उद्योग मंदिर जहाँ से सूत कताई कर खादी के वस्त्र के उद्योग शुरू किए गए। ये रहा संक्षेप में। चलिए दोस्तों, इसको विस्तार से जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में और बहुत सारे इसको देखेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका मुख्य आकर्षण क्या है। तो इतिहास ये हमें बताता है कि आश्रम से प्रारंभ में निवास के लिए कैनवस के खेमे और टीन से छाया हुआ रसोई घर था। सन 1917 के अंत में यहाँ के निवासियों की कुल संख्या 40 थी। आश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, विराग एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित महान प्रयोग था और यह जीवन उस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रांति का जो महात्मा जी के मस्तिष्क में प्रतीक था। साबरमती आश्रम सामुदायिक जीवन को, जो भारतीय जनता के जीवन से सादृश्य रखता है, विकसित करने की प्रयोगशाला कहा जाता था। इस आश्रम में विभिन्न धर्मावलंबियों में एकता स्थापित करने, चरखा, खादी एवं उद्योग द्वारा जनता की आर्थिक सुधारने और अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के प्रयोग किए गए। आश्रम भारतीय जनता एवं भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु रहा। कताई एवं बुनाई के साथ साथ चरखे के भागों का निर्माण कार्य भी धीरे धीरे इस आश्रम में होने लगा। उस समय का ये आश्रम में रहते हुए ही गांधी जी ने अहमदाबाद की मिलों में हुए
हड़ताल का सफल संचालन किया। मिल मालिक एवं कर्मचारियों के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने अनशन आरंभ कर दिया तथा इसके प्रभाव से 21 दिनों से चल रही हड़ताल 3 दिनों के अनशन से ही समाप्त हो गई। इस सफलता के पश्चात गांधी जी ने आश्रम में रहते हुए खेड़ा सत्याग्रह का सूत्रपात किया। रॉलेट समिति की सिफारिशों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने यहाँ तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया और सभी उपस्थित लोगों ने सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र कर हस्ताक्षर किए। साबरमती आश्रम में रहते हुए महात्मा गांधी ने 2 मार्च 1930 को भारत के वायसराय को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वह 9 दिनों का सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य 78 व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा की। इसके बाद गांधी जी भारत के स्वतंत्र होने तक यहाँ लौटकर नहीं आए। उपर्युक्त आंदोलन का दमन करने के लिए सरकार ने आंदोलनकारियों की संपत्ति जब्त कर ली। आंदोलनकारियों की प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर गांधी जी ने सरकार से साबरमती आश्रम लेने के लिए कहा, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। फिर भी गांधी जी ने आश्रमवासियों को आश्रम छोड़कर गुजरात के खेड़ा जिले के बिरसत के निकट रास ग्राम में पैदल जाकर बसने का परामर्श दिया, लेकिन आश्रमवासियों के आश्रम छोड़ देने के पूर्व 1 अगस्त 1933 ईस्वी को सब गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी ने इस आश्रम को भंग कर दिया। आश्रम कुछ काल तक जनशून्य पड़ा रहा। बाद में यह निर्णय किया गया कि हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी संस्थाओं को चलाया जाए और इस कार्य के लिए आश्रम को एक न्यास के अधीन कर दिया जाए। साबरमती आश्रम के शिष्यों द्वारा ही महात्मा गांधी को बापू नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया गया, जो उनके लिए एक बड़ा सम्मान था। अब इस साबरमती आश्रम को किस तरह से राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृतियों को निरंतर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। साबरमती आश्रम गांधी जी के नेतृत्व के आरंभ काल से ही संबंधित है। अतः गांधी स्मारक निधि नामक संगठन ने यह निर्णय किया कि आश्रम के उन भवनों को जो गांधी जी से संबंधित थे सुरक्षित रखा जाए। इसलिए 1951 ईस्वी में साबरमती आश्रम सुरक्षा एवं स्मृति न्यास अस्तित्व में आया। उसी समय से यह न्यास महात्मा गांधी के निवास, हृदय कुंज, उपासना भूमि नामक प्रार्थना स्थल और मगन निवास की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। हृदय कुंज में गांधी जी एवं कस्तूरबा ने लगभग 12 वर्षों तक निवास किया था। 10 मई 1963 को जी हाँ जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे गांधी स्मृति संग्रहालय का नाम देगा तथा उसका उन्होंने उद्घाटन किया। जैसा कि बताया था, साबरमती आश्रम के लगभग 4000 तथा महादेव देसाई के 3000 पुस्तकों का संग्रह है। इस आश्रम में गांधी द्वारा उनके लिखे गए 30,000 पत्रों का अनुक्रमणिका है। इन पत्रों में कुछ तो मूल रूप में है तथा कुछ के माइक्रोफिल्म सुरक्षित रखे गए हैं। निवास स्थान: बाबूजी ने आश्रम में 1915 से 1933 तक निवास किया। जब वे साबरमती में होते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे जिसे आज भी हृदय कुंज कहा जाता है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य निधि है, जहां उनका डेस्क, खादी का कुर्ता, उनके पत्र आदि मौजूद हैं। हृदय कुंज के दाईं ओर नंदिनी गिरी इस समय अतिथि कक्ष है, जहां देश और विदेश से आए हुए अतिथि ठहराए जाते थे। वहीं विनोबा भावे कुटीर है, जहां आचार्य विनोबा भावे ठहरे थे। प्रार्थना भूमि: आश्रम में रहने वाले सभी सदस्य प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना भूमि में एकत्र होकर प्रार्थना करते थे। यह प्रार्थना भूमि गांधी जी द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों की साक्षी रह चुकी है। नंदिनी अतिथि गृह: जैसा कि बताया, आश्रम के एक मुख्य द्वार के थोड़ी ही दूरी पर गेस्ट हाउस नंदिनी
है। यहाँ से देश के कई जाने माने स्वतंत्रता सेनानी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, दीनबंधु एंड्रयूज और रविंद्रनाथ टैगोर आदि जब भी अहमदाबाद आते थे तो यहीं ठहरते थे। उद्योग मंदिर। गांधी जी ने हस्त निर्मित खादी के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने का संकल्प लिया था। उन्होंने मानवीय श्रम को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक बनाया। यही वह जगह थी जहां गांधी जी ने अपने आर्थिक सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप दिया। यहीं से चरखे तथा सूत काटकर खादी के वस्त्र बनाने की शुरुआत की गई। कई देश के कोने कोने से आने वाली गांधी जी के अनुयायी इसी आश्रम में रहते थे और यहाँ उन्हें चरखा चलाने और खादी के वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। आश्रम में उद्योग मंदिर की स्थापना 1918 में अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान की गई थी। इसके अलावा यहाँ विभिन्न गतिविधियों के लिए कई कुटीर बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। हृदय कुंज नामक कुटीर आश्रम के ठीक बीचों बीच स्थित है। इसका नामकरण काका साहब कालेकर ने किया था। 1919 से लेकर 1930 तक का समय गांधी जी ने यहीं बिताया था और उन्होंने यहीं से ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कस्तूरबा गांधी पिक्चर गैलरी, ऑयल पेंटिंग्स ऑन कैनवास, इधर भी आना है, आ जाओ। इधर है प्रॉफिट ऑफ जेंटलनेस, जॉन रस्किन, बर्नार्ड शॉ, रोमारोला, टैनबी, बॉडेट सरल, दिल वरुंतो, और सक्लेस, चार्ली चैपलिन। प्रति डेली एक्टिविटी, मे बी जेंटलमैन, टैगोर, टोल्स्टॉय, गफ्फार खां, आइंस्टीन, अल्बर्ट द किंग, मैडम मोंटेसरी। ये चेयर सबके लिए रखा है, आने के लिए, उनके लिए। मेरे जीवन ही मेरा संदेश मिक्सअप। अठारह सौ 84 से 1848। Documentation of photographs and write-up. Everything, life journey, thoughts, thing. Picture, writer.
Something right up. जी This is the side hall section of write-up and documentation. Historical event is totally live. Each and every detail of the things, what happened, things. Gandhi ji, Jinnah ji, Satyagraha. Ashram 1946. 1946. Here's live event. Truth. If you want to know the Gandhi ji, you can visit. You can visit it and know better every detail, everything. Okay, now the picture gallery is end. Okay, on this side to this side. Now this book section. What Karyalaya? This is the punching machine. So this is what the Gandhi Ashram. This side. Okay, thing. Library. That was picture gallery. This is the house. ये आगे स्पेस गांधी जी यहाँ आश्रम का रसोई का पॉट कस्तूरबा की रसोई एवं आश्रम के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ उनकी रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले चूल्हे, बर्तनों और आलमीरों को देखा जा सकता है। This is the रसोई घर। ये आंगन जैसा था। ये कस्तूरबा का कमरा यही था। कस्तूरबा गांधी जी का कमरा। ऊपर ऐसा ही थोड़ा बीजीपी जनवरी रिनोवेशन हो गया था। ये देखो मोहन टू महात्मा क्रोनोलॉजी है इनका, शुरू से लेके अंत तक कब क्या किए। वेल इंफॉर्मेशन। गेस्ट रूम, ये गेस्ट रूम है। इससे आश्रम सुबह दिख रहा है। बैठते थे कुर्सी लेके, जो भी है। हाँ, उधर से भी आ सकते थे।
इस साइड ये है आश्रम, आचार संहिता, रूल्स। ये गांधी जी का स्पेशल कमरा है, ये उसमें बैठते थे। पेंटिंग्स ये है, प्रार्थना गांधी जी का आश्रम। इधर आ जाओ, इधर कर दिया गया गांधी जी का। ये डेवलप कर दिया है पहले से बेटर। विनोबा मीरा कुटीर। इस आश्रम के एक हिस्से में विनोबा मीरा कुटीर स्थित है। यह वही जगह है जहां 1918 से 1921 के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अपने जीवन के कुछ महीने बिताए थे। इसके अलावा गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित ब्रिटिश युवती मैडलिन स्लेट भी 1925 से 1933 तक यहीं रही। गांधी जी ने अपनी इस प्रिय शिष्या का नाम मीरा रखा था। इन्हीं दोनों शख्सियतों के नाम पर इस कुटीर का नामकरण हुआ। कचरा 4 5 या 5 9 10 वेल का स्ट्रक्चर बनाया है। ये इधर ये लोग पार्किंग करते। ये रहा गांधी आश्रम का पार्ट, छोटा सा था। ये हरिजन छात्रालय हरिजन छात्रालय, बच्चे लोग यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं। और अब हम चलते हैं मानव साधना NGO की तरफ। मैंने इसी में काम किया है था। यहाँ पे अभी ये जो भीड़ लगी है, यहाँ पे मुट्ठी अन्नदान योजना का दर्शन हो गया है। ये था हमारा ये यहाँ पे पेंटिंग डिपार्टमेंट। क्यों आ जाओ। हैंडीक्राफ्ट विभाग, इसके अंदर सब कार्ड वगैरह, मैं भी कार्ड वगैरह बनाता था बच्चों के साथ मिलके। यहाँ सब प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, यहाँ के ही लोग बच्चे बनाते हैं, स्लम एरिया के बच्चे और महिलाएं सब बनाती हैं और उसको यहाँ पे बेचा जाता है थोड़ा अर्न एंड लर्न प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इस सब कुछ आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स सारे मिलेंगे। डायरी। I asked Rahul to take me for last photo. ये है जगत भाई, 2004 से ही, पहले से ही है। मेरी मुलाकात 2003 में हुई थी। Old boy from the Manav Sadhana. हेलो। And now is तो ना कार्ड वगैरह ये देखो। ये मुट्ठी अन्नदान योजना के तहत इतने सारे चीज़ें इकट्ठा किए गए, वो लोग आए हैं, उनको मिलेगा। आज यहाँ पे मैं बैठता था, कार्ड बनाता था, जैसे बच्चे ये बना रहे हैं, ये बैठे हैं। तुम लोग ऐसे मैं भी बैठता था और कार्ड बनाता था। काफ़ी रिनोवेट हो गया है, डेवलप हो गया है। ये हम लोग ऐसे ही ऑफिस में बैठते थे, पेंटिंग। ये हैंडमेड पेपर सारे रखे हुए हैं, अलग अलग वैरायटी के, से कार्ड वगैरह सब बनाते थे। सब फोटोग्राफ्स अर्न एंड लर्न प्रोजेक्ट के। जय जगत टूर, ये सब उनके बच्चे एकता यूनिटी जाते थे टूर बाहर, योगा, न्यूट्रिशन, काफ़ी मिक्सअप करते थे चीज़ें। सब हम लोग यहाँ बैठते हैं प्रार्थना के लिए सुबह में 10 बजे करीब।
इधर किचन, इधर ही हम का वो किचन, चाय बन। ये बैक साइड यहाँ पे हम लोग काम करते थे। इधर था, इधर मिट्टी के काम ये करते रहा थे, अभी गांधी जी डेवलप हो के गया, अलग बन गया, स्मारक चेंज और हो गया है। साबरमती आश्रम के बारे में। यहाँ पे सारे मशीन आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। ये तो पहले नहीं था, मिलते हैं डेवलप हो गया है किसी ये और काफी नई अच्छा। जगह और नए वीडियो के साथ। ये रहा थैंक यू तुलसी सो का मच, कार्ड। धन्यवाद।